श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 262 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आशी क्रिश के साथ एक खूबसूरत सी एक्सपेंसिव ब्लैक कलर की गाड़ी में थी। उसके ठीक पीछे रॉकी और नताशा की गाड़ी थी। उनसे पीछे राहुल, एना और उनके साथ गौरी थी। समर और निक की गाड़ी सबसे लास्ट में थी और सभी की गाड़ियों को आगे और पीछे से बॉडीगार्ड्स की गाड़ी प्रोटेक्ट कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ राका अब तक याना को लेकर हॉस्पिटल में था क्योंकि याना के कुछ टेस्ट हो रहे थे। राका को लेट होने वाला था, इसीलिए उसने पीटर से कहकर अपना लगेज पहले ही कैलिफोर्निया के लिए उन लोगों के साथ भेज दिया था। थोड़ी ही देर बाद याना की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। अब राका और याना डॉक्टर के केबिन में उनके सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर, कैसी रिपोर्ट्स है? सब ठीक तो है? और डॉक्टर याना की सभी रिपोर्ट्स को देखकर चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन राका से बोली, लुक मिस्टर राका, हमने आपकी वाइफ के लगभग सभी टेस्ट रिपोर्ट्स को अच्छे से सर्वे किया है और इसे देखने के बाद हमें पता चला है कि आपकी वाइफ को सेकंड मंथ लग चुका है। ऐसे में वॉमिटिंग होना कॉमन सी बात है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। ऐसे में बच्चे का इम्यून पावर वीक होना नॉर्मल सी बात है। ये भी हो सकता है कि बच्चा जेनेटिकली अपनी मॉम से ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आए। और मैंने अभी जो रिपोर्ट देखी है उससे हमें ये पता चला है कि बच्चा बहुत ही स्लोली ग्रो कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है। और डॉक्टर की इस बात को सुनकर राका काफ़ी हैरान था। उसने थोड़ा परेशान होते हुए डॉक्टर से पूछा, बट डॉक्टर ऐसा कैसे? आई मीन और हम आगे क्या कर सकते हैं? देखिए मिस्टर, तक रिपोर्ट्स तो यही कह रही है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। मैं कुछ मेडिसिन और सप्लीमेंट लिख दे रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल इन्हें काफ़ी वीकनेस है। उनकी बॉडी में ब्लड भी थोड़ा कम है। बाकी कुछ दिनों बाद आप एक बार फिर टेस्ट करवा लीजिएगा, तभी कंफर्म कुछ कहा जा सकता है। और डॉक्टर की बात सुनकर याना राका के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके हाथ अपने आप अपने पेट पर चले गए थे, जो देखकर राका ने धीरे से याना के कंधे पर हाथ रखा, जैसे मानो उसे हिम्मत दे रहा हो कि वह उसके साथ है। डॉक्टर से मिलने के बाद राका और जाना अपनी जगह से उठकर वहां से जाने को हुए, लेकिन तभी ना जाने राका के दिमाग में क्या आया। वह वापस पलटकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर, क्या इस कंडीशन में मैं अपनी वाइफ के साथ फिजिकल हो सकता हूँ? आई मीन बच्चे को कोई प्रॉब्लम? और राका की इस बात को सुनकर याना एकदम से ठगी सी रह गई। वह हैरानी से राका की तरफ देखने लगी, लेकिन जब उसकी नज़रें राका की नीली गंभीर आंखों पर गई तो ना जाने क्यों उसने शर्म से अपनी नज़र नीचे कर ली। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वह नर्वस होते हुए अपने निचले होठों को दांतों से काटने लगी और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। और तभी डॉक्टर राका के सवाल को सुनकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोली, जी बिल्कुल, लेकिन सावधानी से। हम थैंक यू कहकर राका ने अचानक ही एक झटके में याना को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। याना को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से राका की तरफ देखने लगी। उसके हाथ अपने आप गिरने के डर से राका के गले में लिपट गए। वह अपनी हैरान गहरी हरी आंखों से राका के चेहरे की तरफ देख रही थी और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, राका मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ और अपने पैरों पर चल सकती हूँ। और याना की इन बातों को सुनकर राका यूं ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, शट अप, सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? तुम अभी वीक हो, इसीलिए खबरदार मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना, गॉट इट? राका की धमकी को सुनकर याना खामोश रहना ही बेहतर समझती है और उसने आगे अब कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी ही देर में राका उसे यूं ही अपनी बाहों में लिए वापस पार्किंग एरिया में आया और याना को अपनी बगल के पैसेंजर सीट पर बिठाकर वह उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। ऐसा करते हुए राका याना के चेहरे के बहुत करीब था और याना उसे अपनी गहरी आंखों से देख रही थी। न जाने क्यों उसे राका का ये सब करना अच्छा लग रहा था। राका, जो कि उसकी सीट बेल्ट लगाने में फिलहाल बिजी था, वह अपने चेहरे पर याना की नज़रों की तपिश महसूस कर सकता था। तभी उसने सीट बेल्ट लगाते हुए याना को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, डू यू वांना किस मी? और राका के इस सवाल पर याना एक पल के लिए सकपका गई। वह हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर राका को देखने लगी।
और तुरंत अपनी नज़र इधर उधर करते हुए थोड़ा घबराते हुए लड़खड़ाते शब्दों में बोली, वह वॉट, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यह सुनकर राका उसकी सीट बेल्ट लगाकर अपने दोनों हाथों को उसकी सीट पर रखे उसके चेहरे के पास झुककर काफी सिडेक्टिव तरीके से उसे देखते हुए बोला, ओ रियली, सो व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस, जैसे तुम्हारा दिल तुमसे बगावत करने की कोशिश कर रहा हो। राका के इस सवाल को सुनकर याना कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो इस इंसान से नफरत करती है, तो क्यों उसके करीब आकर उसे एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। याना कुछ देर के लिए यूं ही खामोश थी और राका उसके चेहरे की तरफ बस यूं ही देखा जा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वह इस चेहरे को इतना क्यों निहार रहा है, लेकिन सच तो ये था कि उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। याना को कोई जवाब न देता हुआ पाकर राका अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए याना चीन के नीचे अपनी एक उंगली रखकर उसके चेहरे को हल्का ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, याना लुइस, ओह सॉरी याना रखा विलियम्स, द फर्स्ट टाइम योर हस्बैंड, यू डोंट नीड टू बी शाई फ्रंट ऑफ मी, इफ यू रियली वांना किस मी सो यू कैन, आई हैव नो प्रॉब्लम। याना राका विलियम्स, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सचमुच मुझे किस करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वाइफ होने के नाते मैं तुम्हें इतना हक तो दे ही सकता हूँ कि तुम जब चाहे मेरे करीब आ सकती हो। इतना कहकर राका ने धीरे से अपने होठ याना के होठों से जोड़ दिए और उसे हल्के हल्के किस करने लगा। राका के अचानक ऐसा करने पर याना कुछ पल के लिए सिहर गई। उसकी पकड़ अपनी ड्रेस पर कस गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने राका को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। राका ने जब ये देखा कि याना को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने एक स्मूच के साथ उसके होठों को छोड़ा तो याना अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। उसने एक हाथ से याना के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके गाल को अपनी अंगूठे से सहलाते हुए कहा, काफी समझदार हो गई हो, अपनी लिमिट्स पहचानने लगी हो। आई लाइक इट, जो लोग बिना ड्रामा किया मेरी बात मानते हैं वह मुझे बहुत पसंद है। इतना कहकर राका याना से दूर हुआ और फट से उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। लेकिन राका की बातों को सुनकर याना ने अचानक अपनी आंखें खोली। अब उसकी गहरी हरी आंखों में कुछ नमी उतर आई थी, क्योंकि शायद राका यहाँ लिमिट्स की बात करके याना को उसकी जगह याद दिला रहा था। अब राका ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से ले गया। इस वक्त दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे। कुछ ही देर में उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रुक और गाड़ी से उतरते हुए याना से कहा, चलो लंच कर लो, फिर हमें कैलिफोर्निया के लिए निकलना है। इतना कहकर वह याना की साइड आया और उसके लिए दरवाजा खोलकर उसकी सीट बेल्ट निकालने लगा। उसने एक बार फिर याना को अपनी बाहों में उठा लिया। याना ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी बाहें राका के गले में लपेट दी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी जिसे उसने संभालने की पूरी कोशिश की थी और कहीं ना कहीं वह इसमें कामयाब भी हो गई थी। वह राका को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्योंकि शायद अब उसके पास इसका हक ही नहीं था। थोड़ी देर में राका उसे रेस्तरां के अंदर लेकर आया और अब वह हेल्दी फूड अपनी पसंद से याना के लिए ऑर्डर करता है। थोड़ी ही देर में याना के सामने खाना आ चुका था, लेकिन जब याना ने उस खाने को देखा तो उसका मुंह बिगड़ने लगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर सलाद और हेल्दी फूड ही था, जो ज्यादा टेस्टी तो नहीं था। इस खाने को देखकर याना ने मुंह बनाते हुए राका से कहा, ये खाना, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे स्पाइसी फूड चाहिए। याना के नखरे को देखकर राका अपनी नीली नजरों से उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, एक्सक्यूज मी, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें वीकनेस है, तुम्हें हेल्दी फूड की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें यही खाना खाना होगा। चुपचाप बिना ड्रामा किए खाना खाओ, समझी। अब राका की धमकी भरी आवाज को सुनकर याना कुछ नहीं कहती और ना चाहते हुए भी उसे वह बेस्वाद खाना खाना पड़ा। याना मुंह बनाते हुए किसी तरह उस खाने को खा रही थी, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण बहुत जल्द उसका मन खराब होने लगा और वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे खाने को पेट से वापस बाहर आने से रोकने लगी। उसे उल्टी आने लगी थी। वह बिना एक सेकंड रुके जल्दी से दौड़कर बाथरूम की तरफ गई। राका, जो कि फिलहाल खाना खाने में बिजी था, अचानक याना को उल्टी आता हुआ देखकर अपनी जगह से उठकर उसके पीछे जाने को हुआ। तभी अचानक ही उसका फोन बजा। फोन की रिंग सुनकर राका के चलते हुए कदम रुक गए और अब उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर
देखा तो उसके मोबाइल पर क्रिश का कॉल आ रहा था। राका चाहकर भी क्रिश की कॉल को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अपना फोन कानों के पास लगाकर साइड में बात करने के लिए चला गया। यस किंग, यस सॉरी किंग, मुझे अचानक निकलना पड़ा, बट यू डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहते हुए राका फोन पर डिस्कस कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ याना राष्ट्रों की बाथरूम में उल्टियां कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ मुंह धोया और आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए मुंह बनाकर खुद से बोली, खडूस, क्रूएल, हार्टलेस कहीं का, ये जानने के बावजूद कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझ पर हुक्म झाड़ रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना एक दिन मैं इसे चुन चुन कर बदले लूंगी। बहुत शौक था ना इसे मुझसे शादी करने का, मैं भी इसके सारे शौक ना उतार दिए तो मेरा नाम भी याना नहीं हुआ है, कहकर याना पर पटकते हुए बाथरूम से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी बाथरूम से बाहर आते ही वह किसी इंसान से टकराई। वह कितने ही वाली थी, तभी उस इंसान ने याना की कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। आ की आवाज के साथ घबराहट के मारे याना की आंखें बंद हो गई, लेकिन कुछ पल तक जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखी तो अपने सामने एक हैंडसम से लड़के को देखकर वह अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वह मैंने देखा नहीं। इतना कहकर वह अपने आप को सीधा खड़ा करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वह लड़का याना को उसकी कमर से और भी मजबूती से पकड़ते हुए अचानक की दीवार के सहारे लगा देता है और दीवार के अगेन पुश करते हुए उसके चेहरे की बिल्कुल करीब आते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर पहले नहीं देखा तो अब देख लो, तुम बहुत खूबसूरत हो। यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वैसे मेरा नाम जॉनी है और मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो, मेरे साथ मेक आउट करोगी? उस लड़के की अचानक इस तरह की अजीब बात सुनकर याना उसे हैरानी से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, अचानक कोई अनजान शख्स उसे डायरेक्ट इस चीज के लिए कैसे पूछ सकता है। उस लड़के के इतने करीब आकर याना को कुछ घबराहट भी हो रही थी। इससे पहले वह कुछ कह पाती, उसने महसूस किया कि उस लड़के ने शराब पी रखी है, इसका मतलब वह अपने होश में नहीं है। और अब वह याना के होठों की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर याना जल्दी से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, कौन कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे, वरना क्या करोगी डार्लिंग? ओह कम ऑन, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को जानबूझकर अमीर लड़कों से टकराती हो ताकि लड़कों का ध्यान तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो और फिर उनके साथ में एक आउट करके उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल करती हो। देखो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो भी कीमत है मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को भी, कहते हुए वह लड़का अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लेकर याना कोई सामने चार लड़कों की तरफ इशारा करता है। याना जब उसे दिशा में देखती है तो हैरान रह जाती है। वह चारों लड़के याना को ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले याना कुछ समझ पाती, वह लड़का अचानक की याना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर जाने की कोशिश करते हुए बोला, जब से आई हो तब से मेरी नज़र तुम पर है, चलो हमारे साथ, बहुत बड़ी कीमत देंगे। इतना कहकर वह लड़का याना का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था और याना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, छोड़ो, जाने दो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर जाना नहीं खींचकर एक लात उसे लड़के के दोनों पैरों के बीच मारी। इस लड़के को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वह दर्द से तड़पते हुए अचानक ही अपने पैरों के बीच अपना हाथ रखकर कुछ दूर हो गया और गुस्से से ही याना पर चिल्लाते हुए बोला, यू बीच, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने दोस्तों को कमांड देते हुए। अरे बेवकूफों, देख क्या रहे हो, पकड़ो उस लड़की को, वह जाने ना पाए। अपने दोस्त की कमांड को सुनकर बाकी चार लड़के भी याना को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। याना अचानक अपने पास चार लड़कों को आता हुआ देखकर जल्दी से घबरा कर वहां से भागने को हुई, क्योंकि वह अकेले इतने सारे लड़कों का सामना नहीं कर सकती थी। याना जैसे ही वहां से भाग रही थी तभी अचानक ही उसे चारों तरफ से उन लड़कों ने घेर लिया, क्योंकि वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह इस वक्त एक कॉरिडोर एरिया में थी जहां दोपहर का वक्त होने के कारण ज्यादा भीड़ नहीं थी। सिर्फ गिनती के 2-4 वेटर और लोग थे जो कि याना की हेल्प करने के लिए आ भी नहीं रहे थे। याना उनसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी उन लड़कों को रोकने की, प्लीज मेरी हेल्प करो।
और याना की हेल्प भारी रिक्वेस्ट को सुनकर वह लड़के हंसते हुए बोले, हाँ तुम्हारी मदद यहाँ कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ के गैंगस्टर के बेटे हैं, हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। तुम्हें बचाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने मुझे मारा था ना, ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वह लड़का याना के पास आया और याना के बालों को पीछे से मुट्ठी में दबाकर उसे लगभग खींचकर उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर, क्या कहा था तुम वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हें हम वैसी लड़की बना देंगे, जब एक साथ 5-5 मर्दों को झेलोगी तो तुम्हें वैसी लड़की बनने में बहुत आसानी होगी। उठाओ रे इसे और ले चलो गाड़ी में। याना दर्द से तड़पते हुए अपने बालों को उसे लड़के की मुट्ठी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वह लड़के काफी स्ट्रांग थे। अचानक उनमें से एक लड़के ने याना को उठाकर अपने कंधे पर टांग लिया। याना उससे बचने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी और हेल्प करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। याना चिल्ला रही थी पर सब उसे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा। और अब याना को राका का ख्याल आया। वह चिल्लाते हुए राका के नाम को पुकार रही थी, राका राका प्लीज हेल्प मी, राका राका प्लीज सेव मी। हाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, अब तू हमारा शिकार है। इतना कहकर वह लड़के रेस्ट्रो के बाहर आकर याना को अपनी मोस्ट लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव ओपन जीप में बिठाते हैं। याना खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। याना को बिठाते ही वह लड़के भी गाड़ी में बैठ गए। अब याना पिछली सीट 2 लड़कों के बीच में थी। एक लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दूसरा उसकी बगल के पैसेंजर सीट पर बैठा हंस रहा था। अब वह लड़के तुरंत ही अपनी जीप को स्टार्ट करते हैं। याना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।